नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आउटसोर्सिंग प्रक्रिया चल निकली है। अब यह रफ्तार पकड़ती दिख रही है। कोई भी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि आउटसोर्सिंग के खिलाफ नहीं है। खिलाफ होता तो अब तक आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को उसका एहसास हो चुका होता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार भविष्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी भी विभाग में नियुक्ति का मामला क्यों न हो, आरक्षण देगी। अनुप्रिया पटेल की मांग को योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिरोधार्य कर लिया है। अधिकारियों को आरक्षण की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए। क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही नहीं, कांग्रेस या दीगर दलों की सरकारें भी जिन राज्यों में हैं, वहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से हर विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। यानी हमारी हुकूमतें, हमारे जनप्रतिनिधि, राजनेता सबके सब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित की बात सोचने की बजाय अब जातीय समीकरण साधने की कोशिश में लगे हैं। तभी उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि हर नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जातीय समीकरण का इससे कितना लाभ राजनेता या राजनीतिक दल उठा पाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो आउटसोर्सिंग का मायाजाल समूचे राष्ट्र में बिछा दिया गया है, उससे कर्मचारी कैसे निकलें, अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ें, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। दरअसल अब आउटसोर्सिंग कंपनियां किसी कर्मचारी को जबरन सेवा से पृथक नहीं कर सकती। आउटसोर्सिंग कंपनियों को कर्मचारियों को समय से वेतन देना होगा तथा उन्हें ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा देना भी जरूरी होगा। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों को हर राज्य में श्रम विभाग के तहत काम करना होगा। यदि किसी भी कर्मचारी को कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी अनाहक परेशान करती है, उसका शोषण करती है, तो कर्मचारी अपने जिले के श्रम विभाग में जाकर कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। ईपीएफ और ईएसआई ये प्रत्येक कर्मचारी का अमोघ अस्त्र है। यदि हम आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से ही 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो यदि हम इस अंतराल में ईएसआई और ईपीएफ कटवाते हैं तो पेंशन के भी हकदार हैं। इसलिए मेरा सभी कर्मचारी मित्रों से आग्रह है कि यदि वह आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से सेवा दे रहे हैं तो कंपनी उनका ईपीएफ और ईएसआई काट रही है
या नहीं काट रही है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी यदि यह सुविधा कर्मचारी को नहीं दे रही है तो कर्मचारी को यह सुविधा कंपनी से मांगनी होगी। यही उसके सभी सुखद भविष्य का कारण बन सकती है। दरअसल जो कर्मचारी यह कहते हैं कि यदि मैंने शिकायत की या किसी तरह की आवाज़ उठाई तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यह गलत बात है। कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी किसी भी कर्मचारी को बेवजह सेवा से पृथक नहीं कर सकती, यह प्रावधान है। आउटसोर्सिंग कंपनियों को श्रम विभाग के तहत तय मानदेय से कम देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी जिस राज्य में शासन द्वारा श्रमिकों का प्रतिदिन का वेतन निर्धारित है, उसके मान से आउटसोर्सिंग कंपनियों को कर्मचारी को देना होगा। नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तभी कारगर होंगे जब कर्मचारियों को उनका भान होगा और अपने नियम कानून कायदे के लिए अपनी आवाज़ मुखर करेंगे। दरअसल जो कंपनी एक्ट होता है वही आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी एक्ट लागू होता है। इसलिए आउटसोर्सिंग के तहत सेवा दे रहे प्रत्येक कर्मचारी मित्र से मेरा आग्रह है कि घबराएं नहीं, डरे नहीं। यदि उनके साथ कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी ज्यादती करती है तो वह अपने ज़िले के श्रम विभाग में उसकी शिकायत कर सकते हैं। यदि कंपनी ईपीएफ और ईएसआई नहीं काटती, उसके खिलाफ भी वह शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो कर्मचारी ईपीएफ और ईएसआई को गलत मानते हैं वह सही नहीं है। दरअसल आपके सुखद भविष्य के लिए कंपनी यदि ईपीएफ और ईएसआई की कटौती करती है तो उसमें कर्मचारी को सहयोग देना चाहिए। इससे भविष्य में कभी भी यदि वह, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और माता पिता बीमार होते हैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो ईएसआई उसका निःशुल्क इलाज करेगी, पैसा कितना भी लगे। इसलिए मित्रों, ईपीएफ और ईएसआई के महत्व को समझें, इसे भेजा न माने, इसे यह न माने कि उनके वेतन में, उनके मानदेय में कटौती हो रही है। यह जो कटौती है यह भविष्य में आपके बड़े काम की साबित होगी। इसलिए ईएसआई और ईपीएफ कटौती यदि नहीं हो रही है तो कंपनी से गुजारिश करें कि वह आपका ईपीएफ और ईएसआई काटे। जय हिंद, जय भारत।